नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है राजस्थान की नदियों की अंडर 5 मिनट सीरीज़ में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं माही रिवर सिस्टम, जो कि अरेबियन रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो शुरू करते हैं। जो माही नदी है, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे आदिवासियों की गंगा, काथल की गंगा और वागड़ की गंगा, इन सबसे अपन बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो उसके आगे अगर अपन देखें तो इसका जो उद्गम स्थल होता है वो है अमरेरू हिल्स, जो कि मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पे एक मेहंद लेक है, वहाँ से ये स्टार्ट होती है, जो कि विंध्याचल का पार्ट है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, जैसे ये यहाँ इसका ओरिजिन कहाँ से अपने अमरेरू हिल्स मेहंद लेक, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद इसका जो एंडिंग पॉइंट है, आप ऐसे देखिए, इधर से एंडिंग पॉइंट जो इसका खंबात की खाड़ी है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो लूनी है वो गल्फ ऑफ कच्छ में खत्म हो रही है। ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है और इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये गल्फ ऑफ खंबात में खत्म हो रही है, खंबात की खाड़ी में खत्म हो रही है, तो ये नीचे की ओर खत्म हो रही है। तो ये नदी क्या करती है, ऐसे एमपी से आती है, राजस्थान में जाती है, और फिर ये ऐसे आकर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका अपन ने उद्गम स्थल और ये कहाँ जाके खत्म हो रही है ये देख लिया। उसके अलावा अगर अपन देखें तो इसका कैचमेंट एरिया क्या है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर अपने राजस्थान के ये दो डिस्ट्रिक्ट से हैं जिसके थ्रू ये जाती है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें 171 किलोमीटर ही राजस्थान के अंदर में है। तो ये हो गई इसकी बेसिक बातें। अब अपन इसकी आगे चलते हैं और सहायक नदियों और इसके ऊपर क्या बांध हैं, क्या परियोजनाएं हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, आप सब लोगों ने कर रखी होगी, सभी बुक्स में दे रखी है। ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसकी, जो सहायक नदियां हैं वो है एराव, अन्नास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम, और जो ट्रिक है वो है ए अन्ना चारपाई में सो जा। तो ये मुझे पता है सबने रट रखा है, तो मुझे याद करने की जरूरत है नहीं। फिर भी आप देख लीजिए, एराव, अन्नास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम, ए अन्ना, ए से इराव, अन्ना से अनास, चारपाई से चाप, में से मोरेन, सो से सोम, जा से जाखम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम बांध परियोजना और सहायक नदियों को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, इधर नीचे नीचे मध्य प्रदेश है, ऊपर राजस्थान है। ठीक है, ये यहाँ से उद्गमित होती है अमरेरू हिल्स मेहान लेक से, मध्य प्रदेश में इधर आती है, और जहाँ से ये अंदर एंट्री लेती है उसको खांडू नाम बोला जाता है उस जगह का, और वो अपने बांसवाड़ा में है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें माही बजाज सागर प्रोजेक्ट है, जो कि इसकी अगर अपन मतलब कि लोकेशन देखें तो क्या है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। अब अपन कैसे याद रखेंगे कि एक और ध्यान देने लायक बात यह है कि राजस्थान की सबसे लंबा बांध परियोजना है, सबसे लंबी बांध परियोजना है, और इसकी लोकेशन क्या है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। तो अपन ऐसे होता है ना, अपन बोलते हैं कि वो खड़े हो, मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं ना वो उधर खड़ा है, मतलब कि बहुत ऐसे दूर से देख रहे हैं कि वो उधर खड़ा है। तो इस तरीके से अपन इसे रिलेट कर सकते हैं कि ये बहुत लंबा है, वो उधर खड़ा है, दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा से इसकी लोकेशन है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध परियोजना है, और ये सबसे बड़ी बांध परियोजना भी है दक्षिण राजस्थान की। ठीक है, इसमें दो स्टेट्स कोऑपरेट कर रहे हैं, एक गुजरात और एक राजस्थान। गुजरात 55% है और राजस्थान का शेयर 45% है। तो ये अपनी आप माही बजाज सागर बांध देख पा रहे होंगे, आप देख भी पा रहे होंगे कितना लंबा है ना, देखिए बहुत लंबा बांध है। इसकी जो लंबाई है ना वो 31,009 मीटर है, मतलब 3 किलोमीटर के आसपास ये लंबा है। ठीक है, फिर इसके ऊपर अपन जाते हैं तो कागड़ी पिकअप डैम है, वो इसी का हिस्सा है, और इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जैसे जो बैक वाटर्स होते हैं माही बजाज सागर के कैनाल के थ्रू वो सप्लाई किया जाता है, और ये अपने सिंचाई परियोजना के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम आता है। ये भी बांसवाड़ा पे है, उसे कागड़ी पिकअप डैम या कागड़ी पिकअप वेयर भी कहा जाता है। ठीक है, ये माही के बैक वाटर से कैनाल के थ्रू वहाँ पानी पहुँचाया जाता है। अब फिर अपन माही पे थोड़ा आगे चले ना, तो माही पे अपने को आता है जाखम रिवर, इसमें आकर के मिलती है। तो जो जाखम नदी है ना वो आती है प्रतापगढ़ से। ठीक है, और ये जो जाखम जाखम नदी के ऊपर ही जाखम बांध है, और जो ये जाखम नदी है ये सीता माता सेंचुरी के, सीता माता जो अभ्यारण्य है उसके थ्रू आती है, जो कि प्रतापगढ़ में है। ठीक है, और जो जाखम नदी है, जाखम बांध है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है कि ये सबसे ऊंचा बांध है। तो इसको याद करने का तरीका है कि ये जाखम है, जाखम में क्या होगा, ऐसे होता है ना, झांक करके देखना, झांक रहे हैं हम, नीचे झांक रहे हैं, इतना मतलब ऊंचा है। तो ये हाईएस्ट डैम है, मतलब सबसे ऊंचा अपना डैम है राजस्थान का, और 21 मीटर के आसपास है। ठीक है, और इसके अंदर भी सिंचाई परियोजना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इससे 10-15 किलोमीटर आगे इस पर भी एक नागल या पिकअप वेयर बनाया गया, जिसमें कैनाल के थ्रू वाटर डाइवर्ट किया जाता है इधर उधर। ठीक है, तो ये जाखम बांध है जो प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी भी प्रतापगढ़ से आ रही है, और ये आकर के माही में मिल रही है। जाखम के साथ यहाँ पे सोम नदी भी आके मिलती है, और यहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। जो जो सोम नदी है वो इसके जो वो आती है वो बिछामेड़ा हिल्स उदयपुर से आती है, और ये आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये जो हिल्स हैं ये बाहुबली हिल्स हैं उदयपुर की, इसके पास ही बिछामेड़ा हिल्स हैं, और यहाँ से सोम नदी उद्गमित होती है, और ये आकर के सोम, जाखम और माही तीनों यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती हैं। ठीक है, अब सोम के अंदर देखने वाली बात यह है कि दो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, एक है सोम गागरा प्रोजेक्ट और एक है सोम कमला प्रोजेक्ट। तो सोम गागरा प्रोजेक्ट है वो उदयपुर में है, और सोम कमला प्रोजेक्ट है वो डूंगरपुर में है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि जैसे आपने अल्फाबेटिकली आप देखोगे ना, तो ABCDEFGHIJKLM, तो जी पहले आता है फिर एम आता है। ठीक है, वैसे ही उदयपुर ऊपर आता है और डूंगरपुर नीचे आता है। तो जी से उदयपुर और एम से डूंगरपुर, मतलब कागडर जो है वो तो उदयपुर में है और कमला जो है वो डूंगरपुर में है, ताकि कंफ्यूजन अपने को ना हो। ठीक है, जी पहले आ रहा है, उदयपुर ऊपर आ रहा है, तो कागदर इज इन उदयपुर। एम बाद में आ रहा है, डूंगरपुर नीचे आ रहा है, तो कोमला इज इन डूंगरपुर। अब सोम जो आकर के जाखम के साथ माही में मिल जाती है, और ये बनाती है त्रिवेणी संगम। आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत है, 3 नदियां आकर के मिल रही हैं, यहाँ से और यहाँ से, और ये तीनों नदियां यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जिसे बेनेश्वर धाम भी कहा जाता है, और ये डूंगरपुर के नवाटपुर में मिलती हैं। और यहाँ पे माघ पूर्णिमा के दिन जो मेला लगता है, जिसे कुंभ ऑफ ट्राइब्स भी कहा जाता है। भील्स जो अपने यहाँ की जनजाति हैं वो सबसे ज़्यादा इस मेले में आती हैं।
तो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक शिव जी का टेम्पल है। मतलब बहुत ही खूबसूरत है, आप इससे विजिट करने ज़रूर जा सकते हैं। फिर अगर अपन आगे बढ़ते हैं ना, तो इधर से इसमें दाईं ओर से आके मिलती है मुरेन नदी और बाईं ओर से आके मिलती है चाप नदी। ये छोटी नदियाँ हैं और फिर ये आगे चली जाती है गुजरात के अंदर। गुजरात में इसके ऊपर कडाना डैम है गुजरात पे, और फिर ये जाके एंड पॉइंट इसका अपन ने बताया था खंबात की खाड़ी में, ये जाकर के गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके खत्म हो जाती है। एक और बहुत खास बात अपनी माही नदी की ये है कि ये जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। जैसे यहाँ से कर्क रेखा जाती है, मान लीजिए, मतलब मान के लीजिए जाती है, कर्क रेखा जाती है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र अपनी नदी है, ठीक है। तो ये इसकी एक खास बात है। उसके अलावा इस पे एक सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा था, जो इसकी क्लीनलीनेस को लेकर के, मतलब साफ सफाई इसको के लिए, स्वच्छता के लिए चलाया जा रहा था। ये थोड़ा पुराना प्रोजेक्ट है पर याद रखने के लिए सही है। अच्छा, तो इससे अपनी क्या है कि माही नदी खत्म होती है।